3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले विधायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे संग्राम यादव, क्या ओम प्रकाश राजभर के इस स्टेप से, इस कदम से कहीं भयभीत लग रहे हैं अंदर खाने? तो आपका सनातन और बीजेपी का सनातन क्या अलग है? हमारा सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः। और बीजेपी का? हमारा सनातन सर बीजेपी का? बीजेपी का जो सत्ता की भूख है कि जब सरकारों ने गांव-गांव बिजली के तार पहुंचा दिए, ट्रांसफार्मर लग गए, सब स्टेशन बन गए, तो आखिर इनको निजी हाथों में देने की आवश्यकता क्या है? क्या आपको अपने उत्तर प्रदेश के या देश के नौजवानों पर विश्वास नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और सरकार से पूछा है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाली आपकी स्कीम है, राशन योजना, ये आखिर कब तक चलाएंगे आप? इसका स्पष्ट उन्होंने जवाब मांगा है और सरकार को भी कहा है फटकारते हुए कि आखिर आप रोजगार के नए अवसर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? बिजली के दाम भी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाले हैं, कहा जा रहा है कि लगभग 20% की वृद्धि की जाएगी। इसे किस तरह से? महाराष्ट्र के आपके विधायक हैं प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों ही करनी चाहिए? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बीजेपी खेल खेलती है और वहाँ के हिंदुओं के लिए रोना रो रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कि ये ऊर्जा विभाग को निजी हाथों में सौंपने आए हैं, अडानी के हाथों में सौंपने आए हैं। इसी काम के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऊर्जा मंत्री का दायित्व दिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में सरकार स्थापित हुई है जी, लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हमने इस सवाल को कई बार विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों का आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम जानने समझने के लिए आए हैं आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव जी के पास। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। और सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 बस डिपो को प्राइवेट कर दिया है, निजी हाथों में सौंप दिया है। इसका आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक विपक्ष के नेता के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों को तो शुरू से आशंका थी, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में सरकार स्थापित हुई है जी, लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हमने इस सवाल को कई बार विधानसभा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा था कि अगर आप सारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे देंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो जो हमें संविधान के द्वारा अधिकार मिला है, खासकर ओबीसी समाज को जी, और हमारा जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स को, जी, आखिर वो आरक्षण का पालन कैसे होगा? तो एक तरह से सरकार इन वर्गों के खिलाफ, मेरा तो ये कहना है कि है तो सभी वर्गों के खिलाफ, लेकिन अगर देखा जाए तो निजीकरण से सबसे ज़्यादा जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, इनका भारी नुकसान सरकार भारतीय जनता चाहते हैं कि ये आरक्षण की लूट के तौर पे आप देखने से? नहीं, बहुत बड़ी लूट है, छोटी मोटी लूट नहीं है। आप देखेंगे, अभी तो आप बस अड्डों की बात कर रहे हैं जी, पूरा बिजली विभाग उत्तर प्रदेश का आज आंदोलित है। आपने कानूनी बाध्यता पैदा कर दिया कि 6 महीने के अंदर कोई आंदोलन नहीं कर सकते। एक तरह से आप लोकतांत्रिक लगा दिया, एक तरह से आप लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आप हमला कर रहे हैं। अगर बिजली कर्मचारी, और मेरा खुद सरकार से कहना था कि जब सरकारों ने गांव-गांव बिजली के तार पहुंचा दिए, ट्रांसफार्मर लग गए, सब स्टेशन बन गए, तो आखिर इनको निजी हाथों में देने की आवश्यकता क्या है? क्या आपको अपने उत्तर प्रदेश के या देश के नौजवानों पर विश्वास नहीं है? क्या आप उनकी परमानेंट नियुक्तियां करते, परमानेंट उनको जॉब मिलता, तो जितनी मेहनत के साथ वो विभाग की सेवा करते, जनता की सेवा करते, आज उस तरह का भाव आउटसोर्सिंग के माध्यम से पैदा नहीं हो पा रहा। आप बस अड्डों को दिए, पीपी मॉडल पे आप जगह जगह बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं कि हम इतने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के अंदर जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक आप एग्रीकल्चर ग्रोथ को नहीं बढ़ाएंगे, कृषि आय को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपका जो विकास दर है
और विकास दर में जब तक किसानों का सहयोग नहीं लेंगे, बुनकरों का सहयोग नहीं लेंगे और मेहनत कश लोगों का, तो आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। तो सरकार अनाप शनाप बयान देती है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा विभाग है ऊर्जा का, वो भी आउटसोर्सिंग के हवाले है। स्वास्थ्य विभाग जो लोगों की जीवन की रक्षा करता है, आज स्वास्थ्य विभाग के पास भी परमानेंट कर्मचारी या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रह जा रहा है। उसमें भी ये उसी तरह नगर विकास। विधायक जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसे एस्मा की बात है, आपने बताया कि बिजली कर्मचारी आंदोलनरत हैं, तो उस तरह के आंदोलन को रोकने की एक कवायद है सरकार की तरफ से। लेकिन ये असहमति जो है, जैसे आप विपक्ष के नेता हैं, सरकार के किसी फैसले से अगर आपको आपत्ति है, असहमति है, तो आप भी तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, फिर इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, आवाज़ तो यही बात तो विपक्ष कह रहा है। अगर देश की संसद इस समय चल रही है जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा 16 तारीख से आहूत है, विपक्ष तो अपने ज्वलन सवालों को ही तो खड़ा कर रहा है। विपक्ष हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, संभल के अंदर जो अन्याय हुआ, जिस तरह से गैर कानूनी काम हुआ, उसको उठाना चाहती है। किसान के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रही भारत सरकार, उसको संसद के अंदर लाना चाहती है। अडानी के करप्शन को, जिसमें अमेरिका ने कार्रवाई की है, FIR किया है, उस मुद्दे को अगर संसद में बहस करना चाहती है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को या उत्तर प्रदेश आखिर इस पे आपत्ति क्यों है? आखिर जनता ने चुन करके इन्हीं सवालों के लिए तो वहाँ भेजा है। जब जनता के सवाल ही नहीं वहाँ सुने जाएंगे, तो हमारे लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार का ऊपर एक तरह से सरकार हमला कर रही है। बिजली के दाम भी उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाले हैं, कहा जा रहा है कि लगभग 20% की वृद्धि की जाएगी। इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, महंगाई तो चरम पे है। देखते क्या उससे आप भी अब अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। अन्य राज्यों, ये भी साजिश है, क्योंकि इनको प्राइवेट को देना है। और मैं यूँ कहूँ कि मेरा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पिछले सत्र में कहा था, जो ऊर्जा मंत्री हैं वो गुजरात से आए हैं, उनकी सारी सेवाएं गुजरात में हैं, उनके अंदर कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं आके फैल गई, या बहुत बड़े राजनीतिक फील्ड से नहीं है, नौकरी पेशा व्यक्ति थे। यहाँ महत्वपूर्ण विभाग को उनको जिम्मेदारी दे दी गई, दो महत्वपूर्ण विभागों मात्र इसलिए दी गई है उनको जिम्मेदारी। मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा था कि ये ऊर्जा विभाग को निजी हाथों में सौंपने आए हैं, अडानी के हाथों में सौंपने आए हैं। इसी काम के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऊर्जा मंत्री का दायित्व दिया गया। अभी हाल ही में विधायक जी, किसानों ने फिर से दिल्ली में घुसने की कोशिश की, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से उत्तर प्रदेश के, और उधर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे भी किसान डटे हुए हैं। इस पूरी जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त देश में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान तो परेशान है, वो कानूनी दर्जा मान रहा है MSP। आज आजमगढ़ के आप हैं, आजमगढ़ के अंदर एक दिन केवल चीनी मिल चली, इसके बाद बंद हो गई। इतना ऑन रिकॉर्ड बात मैं कह रहा हूँ। जब समाजवादी, लेकिन तो बड़े जोशों से शुरू की गई थी इस सत्र की पेराई। मैं कह रहा हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आजमगढ़ में गन्ना का क्षेत्रफल ज़्यादा था, क्योंकि उस समय से भुगतान होता था, तो किसान गन्ना बोने के प्रति आकर्षित था। जब इनकी सरकार आई है तो ये भुगतान ही समय से नहीं दे रहे हैं, और इतना ज़्यादा घटतौली में इनके कांटे और इतना गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, जिससे किसान को समय से पैसा नहीं मिल पाया, जिसके कारण आज किसान उदास है। आजमगढ़ में गन्ना का क्षेत्रफल अपने आप कम हो गया। अच्छा विधायक जी, हाँ, अब बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होगा। क्या माने कि संभल का मुद्दा गरमाएगा वहाँ पे फिर एक बार विधानसभा में? गरमाएगा नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी पे बड़े आक्षेप, बड़े इल्ज़ाम लगाए गए संभल को लेकर। देखिए, संभल हमें जो बात सदन में कहनी है, अब आप सवाल कर दिए और हम इसको कहेंगे सदन के अंदर, एक षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र जब कुदरती के अंदर इन्होंने किया,
वोटों की लूट की। मीरापुर में नंगी पिस्टल लगा करके महिला खड़ी हो गई। कई बार के एमएलए, मंत्री, संसदीय कार्य सब, लालजी वर्मा जी ने अपने गनर वापस करते हुए लिखा कि मुझे विश्वास नहीं रह गया। कटहरी, ये जो लूट हुई है, पीडीए के लोगों को इलेक्शन ड्यूटी से बाहर कर दिया गया, उस लूट की कहीं देश के संसद में चर्चा ना हो, तो जानबूझ सोची साची साजिश, और इसमें इनके मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आनन फानन में रिट दायर किया, बिना दूसरे पक्ष को सुने तुरंत निर्णय आ गया। निर्णय आने के कुछ ही घंटे बाद वहाँ जिलाधिकारी और सारी टीम धमक पड़ी सर्वे की। तो एक साजिश है वो, उत्तर प्रदेश राज्य को इस तरह से यहाँ का माहौल खराब करने की लगातार सरकार के द्वारा साजिश रची जा रही है, क्योंकि सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई चरम पर है, किसान की लूट हो रही है, उदास है, नौकरियों में कोर्ट का चक्कर लगाते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान थक चुका है। तो एक तरह से सरकार, इन सारे सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तो सरकार इस तरह से कुकृत्य रच करके जनता के मुद्दे को जनता से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और सरकार से पूछा है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने वाली आपकी स्कीम है, राशन योजना, ये आखिर कब तक चलाएंगे आप? इसका स्पष्ट उन्होंने जवाब मांगा है और सरकार को भी कहा है फटकारते हुए कि आखिर आप रोजगार के नए अवसर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? इस फ्री की रेवड़ी से कब तक काम चलेगा? देखिए, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इधर 2-3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को निर्देशित किया। अभी बुलडोजर के सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस ने सीधे जिलाधिकारियों कहा कि आप जिम्मेदार होंगे। आखिर किस कानून के तहत आप मकान, और कवि प्रदीप की एक कविता भी सुनाया कि एक घर बनाने में कितना वक्त लग जाता है, कितना, और आप उसको ढा देते हो। तो आपको कौन इतनी असीमित पावर दे दिया है जिसके तहत आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो जंगल राज में भी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब कल भी रोजगार के सवाल पर वहाँ पे जब नए रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो कोरोना काल के अंदर यह भय भू गारंटी योजना ये आज की नहीं है। जब देश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी तो इस तरह की योजना उस समय भी अंत्योदय के बारे में आप जानते होंगे आई थी। लेकिन अब बीजेपी ने नोटबंदी का कारण बता नहीं पा रही है, देश की विकास दर की रफ्तार बता नहीं पा रही, तो जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस तरह का, मैं तो कहता हूं कि मैं खाद्यान्न योजना के इनके विरोध नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा है मैं उसका पूर्णतः समर्थन भी करता हूं कि अगर आप नए रोजगार के अवसर नहीं करेंगे, नौजवान भारत का बेरोजगार हो जाएगा। अच्छी डिग्रियां लेकर के जब उसे अवसर नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार भारत की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर तो 25 लाख का जुर्माना लगाया पिछले महीने, लेकिन चूंकि मीडिया मैनेज्ड है, उन सब चीज़ों को जनता तक नहीं लाने देती है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश को बहुत पीछे ढकेलने का काम कर रही है। महाराष्ट्र के आपके विधायक हैं प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों ही करनी चाहिए? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बीजेपी खेल खेलती है और वहाँ के हिंदुओं के लिए रोना रो रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बात पे? देखिए, वो उनके अपने विचार हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर और बाबा साहब का जो संविधान है उसको मानने वाली पार्टी है, और हमारा देश धर्मों की स्वतंत्रता का पक्षधर है। हमारा देश वो देश है जहाँ कई देशों से आए हुए लोगों को यहाँ पर अवसर भी दिया उनके धर्म के साथ। तो अगर अबू हासिम साहब ने इस बात का जिक्र किया है तो कुछ सोच समझकर ही वो बोले होंगे, लेकिन राजधर्म सबसे बड़ा धर्म होता है।
जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार तार तार कर रही है। मेरा एक सवाल है, आजकल हिंदू मुस्लिम तो आम बात हो गई, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। कल एक पंजाबी सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, इंदौर में उनका एक कंसर्ट चल रहा था, बजरंग दल के लोग उनका विरोध कर रहे थे। उन्होंने राहत इंदौरी साहब की उन लाइनों को गुनगुना दिया, कह दिया मंच से भरे मंच से, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस पर आपका क्या कहना है? तो गलत क्या कहा उन्होंने? राहत इंदौरी साहब ने क्या गलत कहा, या हमारा धर्म क्या कहा? हमारे घर में अभी कुछ ही दिन पहले पूजा थी, काशी के विद्वान पंडित जन आए थे, तो उन्होंने कहा विधायक जी आप भी हवन में रहिएगा। मैंने कहा निश्चित रहूंगा। जब मैं हवन में था तो उन्होंने कहा सनातन धर्म की जय हो। आप बोलिए। मैंने कहा सनातन धर्म की जय हो। फिर दूसरी लाइन उन्होंने कहा प्राणियों में सद्भावना हो। मैंने वो भी बात दोहरा दिया जी। तीसरी लाइन उन्होंने कहा विश्व का कल्याण हो। तो मैंने कहा पंडित जी और जोर जोर से बोलिए। तो कहे विश्व का कल्याण हो। तो आप बताइए, विश्व में तो हर तरह की जातियां हैं, हर तरह के धर्म हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति विश्व कल्याण की बात करती है। और ये जिन दलों का नाम ले रहे हैं ये सत्ता के भूखे लोग हैं, ये सत्ता के भूखे लोग हैं। आपका सनातन और बीजेपी का सनातन क्या अलग है? हमारा सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः। और बीजेपी का? हमारा सनातन सर बीजेपी का जो सत्ता की भूख है, गरीब को गरीब बनाना, उनको शिक्षा से वंचित कर देना, उनके अधिकारों पे डाका डालना, पाखंड पैदा करना। बीजेपी एक व्यक्ति की संपत्ति दुनिया में बढ़ती जा रही है, अडानी के। गांव का गरीब किसान कमज़ोर होता जा रहा है। बड़ी लच्छेदार भाषण करते हैं कि उत्तर प्रदेश विशाल राज्य है, विधानसभा 4 दिन भी नहीं चलाते। तो ये एक तरह से न ये हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न देश के हैं, न प्रदेश के हैं। ये सत्ता के भूखे लोग हैं। आपकी विधानसभा पे लौटते हैं। आजकल आपके पुराने साथी जो बीजेपी के खेमे में चले गए, हालांकि 22 में आपके साथ थे और कह रहे थे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। ओम प्रकाश राजभर जी बड़ा डेरा डाले हुए हैं आपके क्षेत्र में, उनकी जितनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, जितनी सारी जनसभाएं हो रही हैं, अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत हो रही हैं, कहीं सेधमारी का प्रयास तो नहीं है? बहुत लोग प्रयास किए। अच्छा, कोई आज नई बात तो है नहीं। हाँ, बहुत प्रयास किए। वो भी इस तरह की तन्मयता के साथ, इस तरह के मतलब सोच के साथ वो इस समय अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको किनारे कर चुके हैं। अच्छा, किनारे कर चुके हैं। अब वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके सीमा सटा मऊ है, लाखों लाख वोट से हार गए। उनकी कमेटी के लोगों ने उन्होंने वोट ही नहीं दिया, उनके बड़े बोलेपन के कारण। तो अब वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अतरौलिया में बड़े ज़मीनी स्तर पर लगे हुए हैं। नहीं, और सबसे कह रहे हैं कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम करवा के देंगे। तो आपने कुछ ही दिन पहले टीवी पे दिखाया तो अपने घर की सड़क खुदे फावड़ा से पाट रहे थे। बीजेपी सरकार के मंत्री थे, अपने घर की सड़क। पुराना वीडियो था ना? नहीं, पुराना कितने साल पुराना था। अगर उनके अंदर दम है, साहस है, अगर अतरौलिया के बीच वो घूमे हैं तो कप्तानगंज अहरौला मार्ग का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण बनवा के दिखा दें। मैं समझूंगा कि उनकी सरकार में उनकी बात का कोई महत्व है। मैं ये समझना चाहता हूं कि 3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने वाले विधायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे संग्राम यादव, क्या ओम प्रकाश राजभर के इस स्टेप से, इस कदम से कहीं भयभीत लग रहे हैं अंदर खाने से? अरे हम तो भारतीय जनता पार्टी से भयभीत नहीं रहते, इसीलिए तो पार्टी ने हमें सचेतक बनाया। आप हर मुद्दे पे आप देखिए मुखर रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से कहीं कुछ है, हमें भय लगता है सिर्फ और सिर्फ अतरौलिया को महान जनता से, जो हमें इतना बड़ा विश्वास करके हमारे पिताजी को कितनी बार एमएलए बनाया, और हम पर इसी उम्र में इतना विश्वास करके वहाँ की जनता ने हमें अपने सेवा का अवसर दिया है। हमें ऐसे लोगों से कोई भय नहीं लगता कि आज इस डाल पे कल उस डाल पे, और परसों कहाँ होंगे, 27 में कहाँ होंगे। उन्हें राजभर जी की एक और बात है, उन्होंने बयान दिया है तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। उन्होंने कहा कि सपा के विधायक तो सरकार के पास प्रस्ताव भी बना के नहीं भेजते, सारी निधियाँ वापस चली जाती हैं, और आजकल जिले में इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर का इस तरह से बयान और आजमगढ़ की प्रिंट मीडिया के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार,
कब के प्रस्ताव जा चुका है, और अगर वो दिखा दें, मेरा तीसरा कार्यकाल है, अगर कभी चवन्नी वापस गई हो तो दिखाएं, रिकॉर्ड ले लें सीडीओ साहब के यहाँ से। 5 विधायकों का हवाला दिया है। वो गलत हवाला दिया गया है, वो गलत हवाला दिया गया है। हमारी निधियों का संचालन सीडीओ करता है। हमें कहीं 100 रुपया भी लिखना होता है तो हम मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखते हैं कि मेरे निधि से फला फला कार्य योजना में शामिल करके विकास कार्य कराए जाए। तो आप उनको सीडीओ साहब का व्यू लेना चाहिए था। और आप जब वहां जाएंगे तो देखेंगे कि कब के प्रस्ताव जा चुका है, कब के प्रस्ताव जा चुका है। अब किस भावना से प्रिंट मीडिया हुआ, और वो बता दें कि एक पैसा कभी निधि वापस होने वाली बात। अरे कहाँ निधि वापस होती है, राजभर जी को खुद नहीं पता। पूछो निधि वापस होती है? 10 विधायकों का ब्यौरा कब हुआ है वापस, बतावे ना। 10 विधायकों का पूरा। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कि कुछ ही किलोमीटर पे सीडीओ दफ्तर है, अब जाके पूछे किस विधायक की निधि वापस हुई है। अरे वो दें हमको 50 करोड़, कल तक न बांट दूं तब कहेंगे क्या है। अरे मैं कह रहा हूँ देना सरकार। सरकार तो एक भी नव निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग में स्वीकृति नहीं आई। आपके क्षेत्र में कप्तानगंज जहरौला वाली वो सड़क आती है जिसको लेकर बड़ी चर्चा होती रहती है, तो क्या इस विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में आप उसकी आवाज उठाएंगे ताकि वो सड़क बने तो सही? कितनी बार तो उठा चुका, 7 बार विधानसभा में तो उठाया, मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उप मुख्यमंत्री से मिला, फिर जब कुछ दिन के लिए जितिन प्रसाद लोक निर्माण मंत्री थे उनसे मिला। मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य हूँ, कम से कम दर्जनों बार जब भी कमेटी की बैठक होती है मैं उठाता हूँ। अभी मैं एक ही दिन पहले चीफ साहब से बात किया, क्या हुआ, इतना बड़ा मैं फाइल लिया नहीं हूँ, मुझे नहीं था कि आप ये सवाल करेंगे। इतनी मोटी फाइल लेके फिर लखनऊ जा रहा हूँ, फिर उसके लिए पैरवी करूँगा। कोई बचा नहीं है, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख अभियंता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, और सबके साथ मैं अपनी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। फ़ोटो शेयर भी किया हूँ, फेसबुक पे लगाया था कि स्मारक के बनाने के लिए मैं मिला हूँ। तो सरकार क्या सोच रही है? मैंने यहाँ तक कह दिया था, धरना प्रदर्शन भी दिया था, आपने भी पहुँचे, तो मैंने यहाँ कहा था कि किलोमीटर पे मोदी जी की, योगी जी की तस्वीर लगा दो, लेकिन रोड जनता के लिए बना दो। लेकिन ये सरकार, अगर झूठी सरकार ना होती तो लोकसभा चुनाव से पहले 56 करोड़ का टेंडर निकाली, और लोकसभा चुनाव के बाद वो टेंडर बेकार साबित हुआ। अभी सड़क पर एक भी ट्रक गिट्टी नहीं गिरी। चलिए, हमने बातचीत किया अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव जी से। इन्होंने हमारे हर एक सवाल का बखूबी जवाब दिया, और जो एक हायतवा मची हुई थी विधायकों की निधियों को लेकर के जो तमाम बातें आजमगढ़ में की जा रही थी उसका भी इन्होंने माकूल जवाब दिया है। और जिसको भी ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो आजमगढ़ के सीडीओ से जाकर सारी डिटेल ले सकता है। हमसे बातचीत करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।